हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। अब ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन सबसे पहले बताते हैं हम आपको। द टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो जो ट्रायंगल होता है, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में जो हम ट्रायंगल यूज करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, और उसकी साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन डेवलप होंगे। जो रिलेशन डेवलप होते हैं उनके ऊपर जो हम स्टडी करते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे गणित की एक शाखा जिसमें त्रिकोणों की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध की व्याख्या की जाती है। हम अपना ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के बच्चों के लिए बनाते हैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही तरह के बच्चे इस वीडियो से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम व्याख्या कर रहे थे ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशंस की। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। अब हम इस ट्रायंगल को कोई नाम दे देते हैं। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। This angle is right angle. This is a theta angle. A B को हम कहते हैं बेस और एडजेसेंट लाइन। BC को हम कहेंगे परपेंडिकुलर और AC को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, और इस AB लाइन को आधार बोलते हैं। अब हम इसके बीच में आपको रिलेशंस निकालना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, कॉट थीटा निकालेंगे, सेक थीटा निकालेंगे और कॉसिक थीटा निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। सॉरी, हाँ, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनियस है। अब इसको याद करने के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सबसे अच्छा तरीका है लाल, एल ए एल बटे क्या लिख सकते हैं हम, का। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या लिख सकते हैं, पाई पी बी पी अपॉन एच एच, सॉरी के ए का, एच एच बी लिख सकते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसके बीच में क्या रिलेशन, साइन थीटा। अब हम यहाँ साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P ओवर H और L ओवर K। P ओवर H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हिंदी मीडियम वाले के लिख सकते हैं L अपॉन K, मीन्स लंब बटे कर्ण। इसी तरह cos थीटा क्या लिख सकते हैं, A अपॉन K या P अपॉन H, B अपॉन H, B अपॉन H मीन्स हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या हो गया आपका आधार बटे कर्ण, A ऑब्लिक के, आधार बटे कर्ण। इसी तरह टेन थीटा का निकाल सकते हैं। टेन थीटा लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और लंब बटे आधार। इसी तरह हम कॉट थीटा निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा ले लिया, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, ये कॉसिक थीटा। सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक। ओके, अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, मीन्स कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस
अपॉन परपेंडिकुलर और आधार बटे लंब। इसी तरह सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कर्ण बटे आधार। इसी तरह कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। दोस्तों कुछ रिलेशन हमने आपको निकाल के दिखाए थे। अब आपको हम कुछ चीजें और बता रहे हैं, आप समझिए। एंगल के जो अपोजिट लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यदि हमारा एंगल ये ना होकर एंगल ये होता है और सी एंगल हमारा थीटा है, तो हमारी अपोजिट साइड कौन सी होगी, हमारी अपोजिट साइड ए बी होगी, ये अपोजिट साइड होगी। साइड और ये एडजेसेंट साइड होगी। अब यहां पर हमारा एंगल चेंज हो जाता है जब ये थीटा नहीं होगा। फिर हम दोबारा बता रहे हैं, जब ये थीटा नहीं होता है, ये थीटा होता है हमारा, तब ये लाइन अपोजिट लाइन जो हो जाएगी, एंगल के अपोजिट जो लाइन हो जाएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी आपकी एडजेसेंट साइड एंड साइड। तो अभी हम जो रिलेशंस आपको निकाल के दिखाए हैं आप आसानी से निकाल सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। हम अब आपको कुछ फार्मूलेज दिख रहे हैं और उनको कैसे निकालेंगे, एक दो फार्मूले याद करने हैं, बाद बाकी सारे आप खुद ही निकाल लेते हैं। तो अब हम कुछ फार्मूले लिख रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसिक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा। ओके, और दूसरा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू आल्सो इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें साइन का फॉर्म याद है, कॉस का याद है, टेन का याद है, तो हमें कॉसिक, कॉस और टेन के ही तीनों याद हैं, तो हमें कॉसिक, सेक और कॉट के निकालने में बहुत आसानी होगी। यदि हम इसको रिवर्स कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं या इसको अपोजिट कर देते हैं, तो कॉसिक थीटा इक्वल टू बन जाएगा 1 साइन थीटा। यदि हम इसका रिवर्स कर देते हैं तो सेक थीटा हो जाएगा 1 कॉस थीटा। यदि हम इसका अपोजिट कर देते हैं तो कॉट थीटा आपका हो जाएगा 1 टेन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कुछ नहीं किया हमने, साइन का याद किया 1 कॉसिक थीटा, कॉस का 1 सेक थीटा, टेन का 1 कॉट थीटा। ये हमने तीन फार्मूले याद कर लिए। अब बाद बाकी तीन हम निकाल देंगे, ये रिवर्स कर देंगे। कॉसिक का 1 साइन थीटा हो जाएगा, सेक का 1 कॉस थीटा हो जाएगा, टेन का 1 कॉट थीटा आपका है, तो कॉट का 1 टेन थीटा हो जाएगा। और ये इसका सेकंड फार्मूला कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, बिकॉज टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको एक भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, 2-3 फार्मूले नॉर्मल आपको याद रखने हैं, जो कभी भी कैसे भी आप याद रख सकते हैं और जिसमें बहुत ज्यादा माथा पच्ची भी नहीं है। अब हम आपको कुछ और फार्मूले लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको आप याद कर लो, बहुत आसान है, ये हमेशा याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बाद बाकी सारे फार्मूले हम इसके बेस पर निकाल देंगे। अब हम आपको फार्मूला निकालना सिखा रहे हैं। यदि हम इस इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, फर्स्ट हम क्या करें, इस कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें इसको,
हमारी इक्वेशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यदि हम इसको डिवाइड बाई नंबर एक याद रखना, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर से कर सकते हैं या साइन स्क्वायर से भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में आपको क्या बताया था, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 हो गया इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम सेकंड फार्मूला लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड दिस इक्वेशन बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया, साइन से साइन 1 हो गया, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में आपको पिछले बताया कॉट थीटा होता है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा कॉसिक थीटा होता है, तो ये कॉसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो तीसरा फार्मूला हमारा आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूलों का एडजस्टमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। लोग अक्सर बता देते हैं मैथमेटिक्स इतनी हार्ड होती है, बल्कि मैथमेटिक्स बिल्कुल हार्ड नहीं होती है, बस ये खेल है, फार्मूलों का खेल है, सिर्फ फार्मूलों को एडजस्ट करना है आपको। अब हम आपको कुछ और फार्मूले लिख देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। याद कर लो, साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा, कॉस थीटा। यदि कॉस 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका साइन थीटा। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसिक थीटा। कॉसिक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। अब इसमें भी बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप साइन और कॉस याद कर लो। अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे। साइन 90 माइनस थीटा अपन कॉस 90 माइनस थीटा कर दें आप। साइन 90 माइनस थीटा अपन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। साइन क्योंकि यहां पर एंगल सेम है, साइन 90 माइनस थीटा है, यहां पर एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये सेम है, तो साइन अपान कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। देखो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। इसी तरह फिर हम रिवर्स कर देते हैं। अब हम इस अपोजिट लेते हैं। अभी हमने पहले लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा
इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एंगल आपके सेम है, इसलिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। अब ये वाला आपका ये फार्मूला आ गया। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्या लिया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये हमारा यहां पर है। यदि हम इसको इस फॉर्म में लिख लें 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, हमारा इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसिक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, बिकॉज 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसी तरह हम कॉस 90 माइनस थीटा लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इसको हम फिर इस फॉर्म में लिख लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसिक थीटा। ये हमारा फॉर्मूला, ये सारे इस तरह हमारे सारे फार्मूले निकल गए हैं और हमें कोई भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन और कॉस को याद कर लो, बाद बाकी सारे फार्मूले हमें खुद ब खुद निकालने आ जाएंगे और हम लोग आसानी से मैथमेटिक्स खेलते खेलते सीखेंगे। अब हम एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे साइन 0 से लेकर साइन 90 तक। साइन 0 हमें कुछ वैल्यू याद कर लीजिए, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2। साइन 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 अपॉन 2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 0 की वैल्यू क्या हुई हमारी 0। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2। साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2। कॉस 90 की वैल्यू 1। 90 की वैल्यू क्या हुई हमारी 1। अब हम कॉस 0 का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉस 0 हम नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1। कॉस 0 की वैल्यू वही होगी जो साइन 90 की वैल्यू है। अब ये कॉस 0 कॉस 30 अपोजिट होता जा रहा, देखते हैं ये टेबल, कॉस 30। अब ये आपके कॉस 45, ये कॉस 60, ये कॉस 90। बस साइन की वैल्यू में याद हो गई, कॉस की जस्ट अपोजिट हो जाती है, आप लिख लीजिए। अब हम आपको बताते हैं और वैल्यू निकालना है जिसको आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। tan 0 इक्वल्स टू 0। tan 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। tan 45 इक्वल्स टू 1। tan 60 इक्वल्स टू √3। tan 90 इक्वल्स टू अनडिफाइंड वैल्यू, अनडिफाइंड। इसी तरह ये हम इस तरह यहां पर cos 0 से लेकर cos 90 तक लेके गए थे, इसी तरह यहां हम cot 0 से लेकर cot 90 तक लेकर जाएंगे। cot 0, cot 30, cot 45, cot 60,
cot 90। सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद कर लो, कॉस की निकल जाएगी, टेन की याद कर लो, कॉट की निकल जाएगी। इसके बाद आप सेक 0 इक्वल्स टू 1, सेक 30 इक्वल्स टू 2/√3, sec 45 equals to √2, sec 60 equals to 2, sec 90 equals to indefinite या undefined। ये हो जाएगा। फिर हम cosec को नीचे से लेके चलेंगे ऊपर तक, cosec 0 से 90 तक। cosec 0 ये इक्वल हो जाएगी cosec 30 के, इक्वल हो जाएगा cosec 45, इक्वल हो जाएगा cosec 60 के, इक्वल हो जाएगा cosec 90। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आप फार्मूलों पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।